नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान पर, जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं और जो तनाव बढ़ गया है उससे। हमारे पास जो जानकारी है उससे इस पूरी घटना के अहम पहलू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी कार्रवाई से। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। हाँ, 3 ठिकाने हैं। हाँ। फोर्डो, नतान्स और इस्फहान। अच्छा। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स है और सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं, हाँ। उनसे लगता है कि तीनों जगहों पर मतलब काफी गंभीर नुकसान हुआ है। गंभीर नुकसान। अच्छा। और हथियारों के बारे में कुछ पता चला? हाँ, ये काफी अहम है। अमेरिका ने फोर्डो और नतान्स पर तो बहुत ही शक्तिशाली वो 30,000 पाउंड वाले बम इस्तेमाल किए हैं। 30,000 पाउंड। जी, जिन्हें बंकर बस्टर या MOPS कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स। MOPS, ये नाम सुना है। हाँ, और इस्फहान पर टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। और खास बात यह है कि ये पहली बार है जब इतने भारी MOP बम किसी ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए हैं। वाकई, ये तो अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अमेरिका इसे कितनी गंभीरता से ले रहा था। जैसे फोर्डो है, वो पहाड़ के नीचे बनी बहुत मजबूत फैसिलिटी है। हाँ, अंडरग्राउंड है। जी, तो उसे भेदने के लिए ऐसे ही हथियार चाहिए। और अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसकी मंजूरी दी थी। अच्छा। और उनका मकसद बताया गया है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। मतलब सत्ता परिवर्तन का इरादा नहीं था, ऐसा कहा गया। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने तो कहा कि ऑपरेशन ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया। तबाह कर दिया। जी, लेकिन ये भी जोड़ा कि आम ईरानी लोगों या सैनिकों को निशाना नहीं बनाया गया। और डिप्लोमेटिक चैनल से ईरान को ये भी बताया कि फिलहाल और हमले नहीं करेंगे। लेकिन फिर ट्रंप का बयान आया, उसमें थोड़ी अलग बात थी शायद। हाँ, वो थोड़ा पेचीदा था। उन्होंने हमलों को शानदार सफलता कहा, बिल्कुल, पर साथ ही ईरान को चिताया भी कि अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो और ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। और ये इशारा भी किया कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार, उनके शब्दों में, ईरान को फिर महान बनाने में नाकाम रहती है तो सत्ता परिवर्तन के बारे में सोचा जा सकता है। तो वो सत्ता परिवर्तन नहीं वाली बात थोड़ी धुंधली हो गई। हाँ, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। बिल्कुल, ये शायद एक तरह की चेतावनी थी या विकल्प खुला रखने की कोशिश। खैर, अब देखते हैं ईरान ने क्या किया। हाँ, ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही? जाहिर है नाराजगी तो होगी। बिल्कुल, कड़ी निंदा की है, इसे आपराधिक हरकत बताया है और कहा है कि ये UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। और जवाब देने की बात भी कही। जी हाँ, तेहरान ने कहा है कि उचित जवाब दिया जाएगा। उनके जो UN राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि ईरानी सेना तय करेगी कि ये जवाब कब देना है, कैसे देना है और कितना बड़ा देना है। और जवाब आया भी है ना, इजराइल पर मिसाइलें दागी गईं। हाँ, हमलों के फौरन बाद ईरान ने इजराइल की तरफ कई मिसाइलें दागी। खबरें आईं कि हाइफा, तेल अवीव जैसे शहरों में नुकसान हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए। और यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। जी हाँ, दुनिया का काफी तेल व्यापार वहीं से होता है। हालांकि आखिरी फैसला उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, पर सिर्फ इस धमकी से ही तेल की कीमतें उछल गईं। अच्छा, कितनी? जनवरी के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर। अमेरिका ने अवश्य चेतावनी दी है कि इसे बंद करना ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। ये तो एक नया मोर्चा खुल सकता है। बिल्कुल, और ईरान ने हमलों की पुष्टि तो की है, लेकिन उनका दावा थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि नुकसान बहुत कम या ना के बराबर हुआ। वो कैसे? बॉम्ब्स गिरे थे। तेरा पहले ही हटा लिया गया था। लेकिन यहाँ पर IA, जो UN की परमाणु निगरानी एजेंसी है, हाँ, ये उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इस्फहान में कई इमारतों को नुकसान और फोर्डो व नतान्ज में बमबारी के गड्ढों की पुष्टि की है। तो ईरानी दावे पर सवाल उठता है। ईरान ने ये भी धमकी दी है कि जिन देशों के बेस इस्तेमाल हुए हमलों के लिए उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। इस सब में इजराइल का क्या कहना है? वो तो हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत मुखर रहा है। बिल्कुल सही। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप की कार्रवाई की तारीफ की है। अच्छा। और कहा कि इजराइल ईरान में अपने लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब है। और ये भी साफ किया कि हमलों को लेकर अमेरिका से उनका तालमेल था, मतलब कोऑर्डिनेशन था। जी, इजराइल इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है, तो ये प्रतिक्रिया तो अपेक्षित ही थी। और बाकी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रिएक्शन रहे? काफी मिले जुले रिएक्शंस हैं। अमेरिका ने तो दुनिया भर में अपने नागरिकों को सावधान रहने को कहा है।
न्यूयॉर्क जैसे शहरों में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। अच्छा। कई अरब देशों ने हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान, जिसने पहले ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था, उसने भी अब गंभीर चिंता जताई है। ये दिलचस्प है। हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई। यूएन चीफ ने और तबाही से बचने की अपील की। आईएए ने भी चेताया कि परमाणु ठिकानों पर हमले के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और बड़े देशों का क्या रुख रहा? ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने अमेरिका का समर्थन किया, पर साथ ही डिप्लोमेसी की बात भी की, जबकि चिली जैसे कुछ देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। और भारत का स्टैंड क्या है? कुछ खबरें थीं कि अमेरिकी विमानों ने भारतीय एयर स्पेस इस्तेमाल किया। भारत ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और हालिया तनाव पर गहरी चिंता जताई है। भारत ने फिर से वही बात दोहराई है, तुरंत तनाव कम हो, बातचीत हो, डिप्लोमेसी से हल निकले। भारत के लिए तो ये बहुत संवेदनशील मामला है ना? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, रणनीतिक और आर्थिक तौर पर भी। चाबहार बंदरगाह में हमारा बड़ा निवेश है, हमारी भूमिका है। और तेल का आयात। बिल्कुल। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर असर पड़ेगा, भारत के कच्चे तेल के आयात पर असर पड़ेगा और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। स्थिति वाकई बहुत नाजुक है। तो अगर हम इसे समेटें तो अमेरिका ने बड़े हमले किए ईरान के परमाणु ठिकानों पर। जी। जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और हुर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी। हाँ, दुनिया भर में चिंता है और भारत जैसे देश कह रहे हैं कि भाई बातचीत करो, तनाव कम करो। बिल्कुल यही स्थिति है। और ये सारी घटनाएं, ये जो सीधी सैन्य कार्रवाई हुई है और ईरान का जो फौरन जवाब आया, भले ही सीमित था, हाँ। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो नियंत्रण यानी डिटरेंस और बातचीत को लेकर हमारी पुरानी समझ थी, क्या वो अब बदल रही है? ये सोचने वाली बात है जी, कि इस सीधे टकराव का भविष्य की रणनीतियों पर मतलब आगे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात हो।